गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरु जगदम्बापति गुरु आप प्रत्येक संयुक्त भगवान गुरु हिंदू गवर्नमेंट ईश्वर गुरुर्लक्ष्मी गुरुर्काली गुरुर्सरस्वती गुरु आदिशक्ति जगदम्बा गुरु प्रत्येक संयुक्त भगवती गुरु गवर्नमेंटेश्वरी तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमितेश्वरवाद में आप लोगों का स्वागत है। अमितेश्वरवाद है जीवन में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि आप जिस जीवन को लेकर आप चलते हैं उस जीवन में आप अपने आप को संपूर्ण रूप से, आर्थिक रूप से आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जैसे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए आपके पास एक कार्ड है, आप 18 वर्ष के हैं और आप जाके वोट देते हैं। यहाँ पर आपको एक वर्किंग कार्ड मिल गया, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क अमृतेश्वरवाद के तहत, और आपको जो है आप सीधा आपको आपके अपने काम में नौकरी मिल गई। जो आप काम करते हैं उसको संवैधानिक मान्यता मिल गई। इसको देने वाला व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हुआ, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत आपको जो है रोजगार आपको मिल गई, और आपको मिला ऑफिस एक सीनियर। इसके अलावा 56 आवर फ्लेक्सिबल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी आपके पास आया। ये आपको ऑल ओवर इंडिया में आया, क्योंकि एक ब्रांच में 365 सदस्य होते हैं, और अगर लीप ईयर हुआ तो 366 सदस्य हुए। उसमें से 132 सदस्य हो जाएंगे आपके केंद्र सरकार के सदस्य, और 133 हो जाएंगे केंद्र सरकार, 132 हो जाएंगे राज्य सरकार के। अब ये ब्रांच मैनेजर दो होंगे, एक हो जाएगा केंद्र सरकार का, एक हो जाएगा राज्य सरकार का। आपको आपके हिसाब से वो काम आपको दे दिया, आपको रेगुलराइज इनकम होगा। उसका स्लैब ये है कि जो इलिटरेट हुआ तो 165 रुपया पर डे, जिस पर उसको मिला 2500 रुपया। जो अक्षर का ज्ञाता हुआ, ओ आई छतरी ABCD तो उसका हुआ 180 रुपया, जिस पर उसको मिला 2750 रुपये। जो थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ, 5th पास हुआ तो 250 रुपया, जिस पर तनख्वाह हुआ 3750 रुपये। और जो 8th पास हुआ तो 8th पास पर मिला 300 रुपया पर डे, जिस पर उसको तनख्वाह मिला 4500 रुपया पर मंथ। इसके अलावा फिर उसके बाद है 10th पास। 10th पास पर 375 रुपया बनाया गया है, और 375 रुपया पर उसको मिला 5,550 रुपया, मतलब कि इस प्रकार से आपको 10th पर मिला। उसके बाद है 12th पास। 12th पास पर है 430 रुपया, जिस पर मिला 6,500 रुपया पर मंथ। उसके बाद है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पर है 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेंच, जिस पर मिला 7,500 रुपये। अब देखिए, ये अमितेश्वरिज्म है। अभी तक भारतवर्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको जॉब आपको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अमितेश्वरवाद के तहत हर एक व्यक्ति मंत्रालय से जुड़ जाता है, डबल सैलरी व्यवस्था। इसीलिए हम लोगों ने सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ाया है, क्योंकि आपके हिसाब से फिर दुनिया उसके हिसाब से फिर चल रही है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा लोग सोचते हैं हम जो चाहे कर सकते हैं, तो इसीलिए जो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में डेवलपिंग पूरा नहीं हो पाता है,
क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहाँ पर चूक हो जाती है। जहाँ पर सरकार की ज़रूरत है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाते, इसीलिए डबल सैलरी सिस्टम है। अब अगर जो कम्प्लीटली जिनको कॉन्फिडेंस है वो अपना प्राइवेट सेक्टर में करेंगे, जिनको कम्प्लीटली सरकार में कॉन्फिडेंस है वो सरकार में करेंगे। कंपटीशन दोनों में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बिना कंपटीशन के जॉब मिल जाती है और इसमें भी बिना प्रॉब्लम। हाँ, जहाँ पर टफ है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। 50,000 रकम पर मंथ कैश कमाने वाले को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा गया है। प्राइवेट सेक्टर में अगर 50,000 से ऊपर रकम आपको कोई दे रहा है तो वहाँ पर आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक नहीं हुआ है तो, क्योंकि वहाँ पर जॉब जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और साथ साथ आपको जो है टिकने की संभावना रहती है। लेकिन जो भी हम लोगों ने उसको ऊपर का वर्ग रखा है 50,000 से ऊपर, ऐसे में 30% लोग हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट से, जिसमें 50% गवर्नमेंट के जो क्वालिफाई एग्ज़ाम करते हैं और 50% जो प्राइवेट सेक्टर से करते हैं। बाकी 70% लोग हैं 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। तो जो 50,000 से नीचे कमा रहे हैं वहाँ पर ये समस्या आती है। तो उसके बाद हम लोगों ने जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट का जो व्यक्ति है, मतलब कि जो एमए पास है, तो एमए पास पर हमारा है 560 रुपया पर डे, जिस पर आपको तनख्वाह बनता है 8,500 रुपये। फिर उसके बाद है डिलेट एम फिल पर है 620 रुपये। उसके बाद है उस पर तनख्वाह बनता है 9,500। उसके बाद है डिलेट जिस पर तनख्वाह बनता है 680 रुपया और उस पर जो है आपका सैलरी बनता है 10,500 रुपया। उसके बाद है पीएचडी पर होता है 750 रुपया, जिस पर तनख्वाह बनता है 11,500 रुपया। अब 11,500 रुपया तनख्वाह बनने के बाद अगर आप चाहें तो 50,000 से ऊपर जाने के लिए लगभग 20 साल लग जाते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में, और स्टेबल हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि आपको 10 एमए डिग्री प्राप्त करने हैं और प्रत्येक महीना 56 आवर का वर्क टारगेट कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के मुताबिक, और आपको फिर वो आपके हिसाब से वो आपके ढांचे में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप जहाँ ट्रांसफ़र करवाएंगे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी ट्रांसफ़र करो, चेन्नई, जहाँ भी ट्रांसफ़र करो वहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का मतलब हुआ 50% आपका हो गया केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार। तो इसकी कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया में बनी रहती है, इवन विश्व में भी। मतलब आप अगर बाहर चले जाते हैं विदेश कमाने के लिए तो वहाँ पर भी एम्बेसी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री आपके साथ रहेगा और आपको जो है वो सारी सुविधाएं देता रहेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल सिक्योरिटी सिम आपकी जो यूनिफॉर्म हो जाती है, कहीं भी भारतवर्ष में बिना कंपटीशन के कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ एक इलेक्शन कार्ड है जो आपको बिना कंपटीशन के मिल जाती है, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि भारतवर्ष के हर एक बच्चा का ये अधिकार है। उसी प्रकार से यह भी एक संवैधानिक जीवन, जो व्यवस्थित जीवन अमितेश्वरवाद के तहत आपको मिल रहा है, यह आपको बैठे बिठाए ये आपको करता है। इसमें 10 एमए डिग्री प्राप्त करके आप 50,000 से ऊपर जाते हैं, 15 एमए डिग्री प्राप्त करके आप 75,000 से ऊपर जाते हैं, 20 एमए डिग्री प्राप्त करके 1,00,000 से ऊपर जाते हैं, 25 एमए डिग्री प्राप्त करके आप 2.25 से ऊपर जाते हैं और 30 एमए डिग्री प्राप्त करके 1.5 लाख से ऊपर जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो आमदनी हुआ सो इस प्रकार से आपको 1.5 लाख तक पहुँचा। मतलब जो व्यवस्थित रोजगार में आपको जितनी आमदनी होती है डायरेक्ट ज्वाइन करके, वो यहाँ पर आपको मेहनत करके आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए कर लेते हैं, प्लस 56 घंटा प्राप्त करके। ये अमितेश्वरवाद हुआ। इसके अलावा जो अमितेश्वरवाद को जो आशीर्वाद प्राप्त है वह 6 आपके मंदिर दस्तावेज है। एक है शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज जो कि त्रिशूल मांग में सिंदूर लेकर वेलफेयर पावर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें शिव पार्वती के जितने भी मंदिर हैं वो आ जाते हैं। दूसरे हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, जिसमें विष्णु लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, मित्र जितने भी मंदिर है वो सारे आ जाते हैं। वो राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया। तीसरा हो गया राष्ट्रपति भवन 3, जिसमें आपको ब्रह्मा सरस्वती की मंदिर भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन ISBN सर्टिफिकेट है। जो ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402 एक्स ट्रूथ ओनली टर्म्स का, उसको लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया।
उसको राष्ट्रपति मनोनीत दस्तावेज कहते हैं। ब्रह्मा सरस्वती का हो गया। इसके अलावा 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आ जाते हैं आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर के दस्तावेज। जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर के दस्तावेज सारे इसमें आए। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन विभूति के आ जाते हैं, मतलब जितने भी वर्षकृत हैं उन सब के दस्तावेज आ जाते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी, जितने भी हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी हैं, कानून बने हैं 15 अगस्त 1900 सारे आ जाते हैं। तो ये सारे मिलाकर आपको बनते हैं 6 राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज। इसके अलावा 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन भी हैं, जैसे मुस्लिम धर्म हुआ उसके जो धार्मिक स्थान हुए, जैन धर्म हुआ उसके धार्मिक स्थान हुए, पारसी धर्म हुआ उसके धार्मिक स्थान हुए, बौद्ध धर्म हुआ उसके धार्मिक स्थान हुए, सिख धर्म हुआ उसके धार्मिक स्थान हुए। तो इस प्रकार से 6 और धर्म हुए जिसके माइनॉरिटीज़ के वो उसके धार्मिक स्थान हुए। तो इस प्रकार से आपको जो है इन सब धार्मिक स्थानों के जो दस्तावेज होते हैं, जो पवित्र स्थानों के, उसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इसको अमितेश्वरवाद कहा जाता है क्योंकि इसके तहत ही लोग काम करते हैं। सबसे पहले जब मंत्रालय में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय काम करना शुरू करता है तो आपको इन दस्तावेज के सामने में आपको ये ओथ दिलाया जाता है कि आपको जो है आप अपने काम को निष्ठा के साथ करेंगे जो आप काम कर रहे हैं, और उसके एवज में आपको 56 आवर का काम दिया जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, आपको वो काम करना है। तो मन में खुद ही परमात्मा सबके अंदर बसे हुए हैं, सब में विराजमान है, और जब तक उनका ऑर्डर नहीं होता है तब तक हम अंतिम सांस लेते रहते हैं। तो वो चीज़ इसमें आपको मिलती है और इसी को अमितेश्वरवाद कहते हैं। इसीलिए अमितेश्वरवाद के तहत इसको आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा अमितेश्वरवाद का ये किताब है ट्रूथ ऑन लिटरल्स। ये किताब आपको 551 रुपये की किताब है। इसको आप पढ़ के ज़्यादा अमितेश्वरवाद समझते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा यह किताब उपलब्ध आपको कराई जाती है। इसके अलावा 6 यूनाइटेड पार्ट को इस प्रकार से दिया गया है। इस किताब के ज़रिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ये किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए छापी गई है और यह किताब भी आपको उपलब्ध है 2551 रुपये में। ये आपको दिखाती है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सारे विचारधाराओं को। इस प्रकार से जो अमितेश्वरवाद है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसके संस्थापक अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा हैं। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में इस किताब को लिखा गया। व्यवस्थित भारतवर्ष में क्या आवश्यकता है जो 15 अगस्त 1947 को नहीं हो पाया, और जिससे कि हम लोग 150 करोड़ आबादी हैं उस चीज़ को कैसे प्राप्त करें और किस प्रकार से। इसके लिए लगातार सेशन चलाया जा रहा है अमितेश्वर झा के नेतृत्व में, ताकि देश में सत्य अहिंसा के पद से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और स्वरोजगार अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए और उस उपलब्धि के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। डबल सैलरी व्यवस्था आती है। प्राइवेट सेक्टर का कहीं कोई अहित नहीं होता है। 56 घंटे का काम इसमें बनाया गया है। 27 दिन को प्राइवेट सेक्टर इसमें लिया गया है और 3 दिन जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को दिया गया है। 4 संडे हैं जो कॉमन है प्राइवेट सेक्टर के भी और गवर्नमेंट सेक्टर के भी। दोनों को आप मिलाकर चले तो इसमें आपको काम 7 दिन का मिल गया। फ्लेक्सिबल काम है और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम होता है। ट्रांसफ़र आप कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी दस्तावेज आपको चूक हो जा रही है, आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जुड़ते ही आपका सारा दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट संवैधानिक जीवन है जो अमितेश्वरवाद के तहत बनाया गया है। हेड ऑफिस हुआ शारदापुर महातीर्थ OSMBI, शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। और दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। मीन्स आप संपर्क में हैं, आपको इससे जुड़ना है, अपने समाज से जुड़ना है, सीधा मंत्रालय संपर्क। एक ऑफिस में 365 सदस्य और 41 लाख इसके ब्रांचेज हैं, जो कि जैसे ही अधिनियम पारित होता है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस पर काम किया जा रहा है। और पिछले 24 साल से हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही कानून पारित होता है वैसे ही उसके दूसरे दिन मिनिमम 2500 रुपया हर एक व्यक्ति को, और जैसे जैसे आपका MA 11.5 मतलब PhD आपका 11,500 रुपया, और 10 PhD आपका हो जाएगा 50,000 रुपया आने लगता है। और ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस पर लाया गया है
इसके एवज में 56 आवर आपको काम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। यह अमितेश्वरवाद है। जितना जल्दी आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और जितना जल्दी इस चीज़ को अपनाएंगे, उतना जल्दी ये संवैधानिक तौर पर तत्पर होकर आपकी सेवा निरंतर करता रहेगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और अधिनियम पारित हो, इसी मंगल कामना के साथ ये अमितेश्वरवाद। धन्यवाद।